जो लोग अपने जीवन में मौन नहीं अपना रहे, थोड़ा सा अपनाएं साइलेंस। अब आप साल में एक बार विपश्यना जैसी चीज़ें या मेडिटेशंस करने जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ नहीं तो एटलीस्ट दिन में एक 20, 25, 30 मिनट मौन अपनाएं, साइलेंस अपनाएं। मौन का मतलब टीवी देखते रहना नहीं है, मौन का मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहना और बीवी को जवाब देना नहीं, ये बात नहीं है। मौन एक्चुअली जब आप सही में कुछ और नहीं कर रहे, बस बैठे हैं अपने आप के साथ, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ, मंथन चलेगा बट एक्टिविटी नहीं। दूसरे लेवल पे साइलेंस के बाद आता है मेडिटेशन। जब थोड़ा सा साइलेंस प्रैक्टिस होने लगे कि जब आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे मेडिटेशन में कन्वर्ट करें। और एक तीसरा स्टेप है, फिर जब भी मौका मिलता है तो थोड़ा नेचर के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि कभी कभार एनवायरनमेंट कुछ ऐसे होते हैं, माहौल, जिसमें जाके हम शांति का एहसास अपने आप करने लगते हैं। कोई आश्रम भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल जगह भी हो सकती है, पेड़ के नीचे बैठना भी हो सकता है, पहाड़ के ऊपर भी हो सकता है, सागर के किनारे पे भी हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली सर, सागर के किनारे और पहाड़ के ऊपर भी इसको तो छोड़ ही नहीं रहे। तो वहाँ जाके भी ये फोटो, वो वीडियो, अरे भाई तुम सनसेट का फोटो ले रहे हो, टाइम लैप्स ले रहे हो, सनसेट को देख रहे हो, बम्बई से, दिल्ली से स्पेशली उधर गए हो, सनसेट का जो एक्चुअली नज़ारा है उसको तो मिस कर रहे हो। तो यहाँ कैप्चर करो उसे। और वो जो शांति देगा ना, वो ये नहीं दे सकता। मैं सहमत हूँ, अभी आप पिछले हफ्ते हम लोग मालदीव्स में थे हमारी एनिवर्सरी पे, तो फोटोज़ बनते हैं, मैं सहमत हूँ। बट चलो एक 5 मिनट 10 मिनट है, हम किनारे पे आए हैं, 5-10 मिनट फोटोज़ का, ठीक है, अब तो बाकी 1 घंटा तो बैठो, सही बात है, एक दूसरे के साथ भी बात कर लो। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, साइलेंस, मेडिटेशन एंड थोड़ा सा नेचर में वक्त बिताना, इससे आप अपने मन को दोस्त हाँ बना जी, सकते हैं। उससे माइंड आपका शांत होगा, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आना शुरू करेगा। और अब एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है। इसका भी एक आगे का स्टेप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड आप चाहे वैसे काम करे, फोकस करे, तो एक सिंपल सा रिवॉर्ड सिस्टम सेट करो उसके लिए। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब इतना सिंपल है, मैं अपने माइंड को जो चाहिए उसे टारगेट और गोल के साथ दूंगा, जब मर्जी नहीं दूंगा। जैसे सोशल मीडिया पूरा दिन नहीं देखना है, एक वक्त है, सुबह 15 मिनट, शाम की 15 मिनट विंडो है, तभी देखूंगा। और उसके साथ भी मैं कुछ जोड़ सकता हूँ कि दिन में मैं इतना इतना करूँ तो देखूंगा, बाकी वो भी नहीं देखना। एग्जाम्पल, माइंड को मीठा पसंद है, इधर उधर का खाना पसंद है, क्रेव तो वही करता है, इसको तो न्यूट्रिशन वो चाहिए भी नहीं, क्रेविंग यहाँ से है। तो मैं क्यों नहीं 6 दिन कुछ ऐसा ब्यूटीफुल डाइट फॉलो करूँ जिससे 7वें दिन में डिजर्व करूँ कि जाके वो पानी पूरी या जो मुझे खाना है मैं खा सकता हूँ। तो उसको रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। एंड ये मुझे मेरे बचपन में माता पिता ने इस सिस्टम को अंदर डाला था। मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक देता हूँ, मुझे लगता है क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जी। ये बहुत पावरफुल होगा। आजकल के माता पिता का सबसे बड़ा इश्यू, और क्यों उनके बच्चों की जो मनोस्थिति है, वो जो सवाल हमारे पास आपके पास आते होंगे कि हमारा बच्चा जिद्दी हो गया, ये हो गया, गुस्सा कर रहा है, रो रहा है, हम कैसे समझाएं, और मोबाइल ना चालू करे तो खाना नहीं खाता, ये सारे जो चैलेंज हैं वो कहाँ से आते हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी, पहले मेरे बचपन की एक टेक्निक है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट को उससे हम एक मास्टर क्लास बना लेते हैं लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समर वेकेशंस में जब 2 महीने की छुट्टियाँ स्कूल की मुझे मिलती थी, और जब मैं 3rd स्टैंडर्ड का था, 3rd स्टैंडर्ड में जब था, तो मेरे माता पिता ने एक गेम चालू करी थी घर में। गेम ये है, 1 हफ्ते के लिए मुझे वो सब कुछ करना है जो मुझे पसंद नहीं है। जैसे जो पसंद नहीं है, जैसे मुझे आदत है वो ब्लैंकेट ओढ़ के सोने की, सपोज बचपन में, 1 हफ्ते के लिए मुझे वो ब्लैंकेट नहीं मिलने वाला है। कुछ भी दूसरा ले सकता हूँ बट वो नहीं मिलेगा। ठीक है।
मुझे बेड के ऊपर लेफ्ट साइड पे सोने की आदत है तो राइट साइड पे ही सोना है। मुझे भिंडी पसंद नहीं है भिंडी ही खानी और ऐसे एक दो जो सब्जियां, तो उस एक हफ्ते वही सब्जियां वही खानी है। मुझे वो दोस्त या रिश्तेदार पसंद नहीं है, उनके घर जाना नहीं पसंद, उस हफ्ते में उन्हीं के घर जाना है। मुझे वो वाला खिलौना नहीं पसंद है, जो पसंद है वो पैक कर दिए जाएंगे, जो नहीं पसंद है एक हफ्ता वही खेलना है। और ये एक्सरसाइज मेरे से हर वेकेशन में कराई जाती थी एक हफ्ते के लिए। 3rd स्टैंडर्ड के बाद, मैं 10th में आया तब तक ये एक्सरसाइज हुई। मतलब कि आप समझ लीजिए मेरी उम्र जो थी वो 8 साल से लेकर के 15 साल के आसपास में रहा तब तक अप्रॉक्सीमेटली। अब इसका क्या कमाल हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। ये मैं अकेले नहीं करता था, मेरे माता पिता मेरे साथ करते थे। हम इसको घर में एक गेम, वो बिग बॉस वाला गेम बना लेते थे। तो सब मिल के जब वो भिंडी खा रहे और नहीं पसंद है किसी को या करेला, तो सब मिलके एक दूसरे का मुंह देख रहे, हंस भी रहे हैं, कितना कड़वा है वो भी कह रहे हैं, बट क्योंकि गेम है इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो माता पिता मुझे पनिशमेंट नहीं दे रहे, उसको गेम बना के खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनका इसमें विचार क्या था, मेरे फादर का विचार ये था कि बचपन से ही अगर मैं अपने बच्चे को फ्लेक्सिबल होना सिखाऊंगा ना, तभी जाके वो हर कंडीशन में अपने आप को हैप्पी रख पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो अपने ही मन का शिकार बन जाएगा और वो जिद, गुस्सा, यही चाहिए, वो खिलौना नहीं दिया तो नहीं चलेगा टाइप के स्वभाव में आएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग, जो सिर्फ मुझे नहीं मेरे काफ़ी कजिन्स को भी मिली थी, क्योंकि हमारे परिवार में कहीं वो इंट्रोड्यूस हो गई थी गेम। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब हम बड़े हुए तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि गुजराती में हम कहते हैं भाव से फाउशे ने गमशे। इसका मतलब है आज हम लोग ऐसी लाइफ जी रहे जिसमें जो भी खाना आता है हमें पसंद आता है, कोई रूल बुक नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस हो सकते हैं कि ऐसा हेल्दी खाना है, बट नहीं भी है तो जो है अपने को चलेगा, दौड़ेगा। वी आर हैप्पी, वी आर ग्रेटफुल कि मिला। वैसे ही दूसरा, जो लोग हैं जहां हूं मैनेज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सिचुएशन और जो रिजल्ट आया, अगेन वी आर हैप्पी फॉर दैट। तो ये ऐसी बहुत सारे टेक्निक्स और ट्रेनिंग्स होती है अपने मन को अपने कंट्रोल में रखने के, कि जहाँ पर आप चुनाव करें, आप उसके बॉस हैं।